हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझेंगे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो 2009 से लेके 2024 तक में अब तक में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ था सभी का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। हम लोग का क्वेश्चन पहला पूछा हुआ है कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स और क्या होगा। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कॉस सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स क्या होता है ना, पाई बाई 2 होता है। और कॉस 90 का मान क्या, 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करा है, यहाँ भी करा कॉस इनवर्स 2x अब प्लस में क्या साइन इनवर्स 2x। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ भी इसको 2x है, यहाँ भी 2x, तो किसका काम करेगा, x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई बाई 2a। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, ए। अब तीसरा देखिए, तीसरा तो फॉर्मूले में पूछ दिया है ना। तीसरा क्या है, साइन इनवर्स माइनस, तो क्या हो जाए इसका फॉर्मूला, माइनस में साइन इनवर्स एक्स यह होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या ना 4 में पूछा कॉट इनवर्स 1/x। ये भी फॉर्मूला पूछा हुआ, ये 2021 में पूछा था, 21 में पूछा था। तो कॉट इनवर्स 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x। अब देखो क्या ना पांचवा क्वेश्चन, पांचवा दिया हुआ 3 साइन इनवर्स, ये भी आपका फॉर्मूला है। 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या ना 3 साइन इनवर्स एक्स, ये एनसीईआरटी का क्या ना। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x³ यह होगा। तो देखो इसमें किसे मैच कर रहा है आपका, तो सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। छठा देखो, छठा कैसे बनाएंगे, तो छठा बनाने के लिए दिया हुआ फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा हम लोग को, क्या, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस में tan इनवर्स एक्स या। और यहाँ पे वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ, tan इनवर्स माइनस में 1/√3। तो ये इस फॉर्मूला के अनुसार क्या बोल सकते हैं, माइनस में tan इनवर्स 1/√3 और माइनस, अब ये हो जाएगा तो माइनस, तो इसका मान कितना होता है ना, इसका मान होता है पाई 30 डिग्री। 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है, पाई बाई 6a। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस में पाई बाई 6, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में भी हम लोग सभी जानते हैं फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ देखो क्या है साइन, तो इसको लिख दीजिए साइन सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। तो ये हम लोग लिख देंगे पाई बाई 2। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो साइन 90 का मान होता है देखो यहाँ साइन 90 का मान होता है 1। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी लो। अब 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां में करा कॉसेक इनवर्स माइनस, ये भी फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स माइनस देखो क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग का समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 भी वही क्वेश्चन है। 9 में देखिए कौन सा 2020 में पूछ चुका था। सारे क्वेश्चन एक जैसा होता है, बस आप लोगों को इसको प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। तो देखो यहाँ भी आपको याद रखना पड़ेगा tan इनवर्स एक्स और प्लस में कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। और यहाँ क्या है, कॉट tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स क्या होता है, पाई बाई 2। और कॉट कितना हो गया, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है जरा बताओ, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए।
अब यहाँ दिया हुआ क्या ना 10वां, अब 10 समझते हैं। 10 में क्या ना हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, ये पढ़ा हुआ हम लोग को। तो कितना बराबर क्या पढ़े थे, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स बाई, ये पढ़े थे। अब यहाँ पे समझिए x के जगह पे क्या हो गया है 1 और y के जगह पे हो गया 1/3 और रख दो tan इनवर्स 1 और प्लस में 1/3 बटा 1 माइनस 1 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लो। tan इनवर्स एलसीएम कितना लेंगे 3, की हो जाएगा 3 और प्लस 1 और एलसीएम नीचे भी 3 और माइनस 1, 3 कट गया, 3 और 1 4, तो आ जाएगा 4/2 और tan इनवर्स काट दो इसको, tan इनवर्स कितना आ गया 2, तो इसमें ऑप्शन देखो tan इनवर्स 2, ऑप्शन ए हो गया। 11 देखो आसान है, 11 बनाने के लिए ए रूल अपनाएंगे, क्या 11 देखो क्वेश्चन कैसा 3 साल पूछ दिया एक ही क्वेश्चन ना, तो 11 में भी हम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ tan इनवर्स x प्लस tan y, इसको क्या करो ना यहाँ पे tan इनवर्स √3 और माइनस कॉट माइनस x होता है ना, तो क्या होता है ना यहाँ पे पाई और माइनस में कॉट इनवर्स √3, अगर निगेटिव में हो तो पाई लगा के पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये लिख देंगे tan इनवर्स √3 और माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, तो tan इनवर्स x कॉट इनवर्स, इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं π/2 और माइनस क्या पाई, एलसीएम ले लो 2, तो पाई और माइनस 2 पाई, तो घटाएंगे तो π/2, तो देखो इसमें ऑप्शन क्या मैच कर गया जी, तो डी मैच कर गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 के जैसा भी कई क्वेश्चन पूछा होगा, तो 12 का देखो बनाने का रूल समझाते हैं कि 12 कैसे बनाते हैं। इसी प्रकार से सारा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ 12 के जैसा, तो इसको जरा रफ क्या लेते हैं। अब 12 में क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ इनवर्स कॉस 7π/6। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना, कॉस कॉस हो या साइन साइन हो या टैन टैन कुछ भी हो, तो आप क्या करो ना कॉस इनवर्स कॉस, इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। 2 भाग में तोड़ने के लिए क्या, पहले पाई, फिर अगर नीचे से ऊपर ज़्यादा है तो क्या लगा दो प्लस, फिर पाई ऐसे, अब बटा में जो है वो लिख दो, लिखने के बाद ब्रैकेट लगा, देखो बैलेंस हो गया, एलसीएम लेंगे तो 6 वही आएगा, आ गया। तो कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है, माइनस में कॉस, ये पाई है जी, हाँ पाई। तो देखो ये हो जाएगा कॉस π/6, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है ना, पाई माइनस में कॉस इनवर्स कॉस π/6, तो पाई रह गया माइनस कॉस कॉस कट जाए, क्या बचेगा π/6, एलसीएम ले लो 6, तो 6 पाई और माइनस पाई घटेगा तो 5π/6, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 5π/6, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 13 जरा समझो। 13 तो आपको इस तरह का कहना बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते भी रहता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना डिग्री का साइन है ना, तो साइन में ढूंढो, साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/4, तो देखो ऑप्शन कोई ए। 14 में क्या करा, साइन इनवर्स 1/x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 1/x का क्या फॉर्मूला था ना, कॉसेक इनवर्स x होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और 15 देखो, 15 तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा,
खाली आध रहेगा ना, अभी अभी बताए थे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स क्या होता है ना, π/2 इसका फॉर्मूला होता है, जो इस पे हम लोग आगे हिसाब देखो यहाँ भी दिया हुआ था π/2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 16 से, तो इसको देख लो। तो अब 16 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी 15 हम लोग कंप्लीट कर चुके। 15 का ऑप्शन नंबर मालूम है क्या है, सी। 16 भी ना फॉर्मूले दे दिया, मतलब इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है ना अधिकांश क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, फॉर्मूले पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में। तो अब फॉर्मूला आपको याद रखो तो ऑब्जेक्टिव इनवर्स का बना पाएंगे, नहीं तो जो फॉर्मूला यहाँ पे बताया जा रहा है बस उसी को आप रिपीट कर लो तो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स देखो, तो पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यह होता है। दूसरा होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह होता है। तीसरा में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। देखो 2 tan इनवर्स x बड़ा ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, साइन वाला दे सकता है, कॉस वाला दे सकता है और tan वाला दे सकता है। तो आप देखो इसमें कौन दिया हुआ, तो ये आप दिया हुआ साइन वाला दिया हो, तो साइन वाला में एक करेक्ट है, नहीं देखो मैच कर गया, तो ये ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या ना, कॉस दे सकता है या tan दे सकता है, आप बना लो तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 17 अभी जैसे से एगो बताया क्वेश्चन अभी आपको, उसी जैसा क्या है ना 17 को भी कैसे बनाए, तो कॉस इनवर्स और कॉस इसको कै भाग में तोड़ो, 2 भाग में। कैसे तोड़ते हैं, अभी पहले क्या लिखो पाई, नीचे से ऊपर ज्यादा है तो प्लस, फिर क्या पाई बटा में 5 लिख दिए। अब देखो इसको जोड़ने पे वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, एलसीएम लेंगे 5 और 1 6 भी आएगा, लाना कितना है 8। तो अब नहीं आया तो यहाँ देखो 2 रखने पर नहीं, 3 रखने पर 3 रखने पर, तो ये अपने मर्जी से 1 2 3 गुना कर दो यहाँ, और देखो वो आ रहा है कि नहीं, तो 1 रखने पे आया नहीं, 2 रखने पे नहीं, 3 रखने पे आया 3 रखने। तो अब कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है, तो 3 पाई बाई क्या हो जाएगा 5। अभी शुरू में दिक्कत होता है लिखने में, तो इसको लिख देंगे कॉस 3 पाई बाई 5। अब एक कॉस इनवर्स माइनस, तो माइनस में कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5, पाई माइनस होता है और 5। अब ये पाई और माइनस कॉस कॉस कट जाएगा और हो जाएगा 3 पाई बाई 5। एलसीएम लो तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 पाई, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे 2 पाई बाई 5 ऑप्शन सी हो गया। अब ये आ गया कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18 में करा, इसमें से निम्नलिखित में से कौन ऑप्शन होगा। देखो 2018 में जितना क्वेश्चन पूछा था ना सब बहुत टफ पूछा था, हर एक बोर्ड पूछा था टफ। देखो 2000 इसको करा बनाने के लिए तो क्या करो ना, कॉस इनवर्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको इतना टफ पूछेगा नहीं, और हर साल क्वेश्चन अब इजी पूछेगा। तो इसको क्या ना, इसको बनाने के लिए आपको क्या ना लेट करना पड़ेगा 2x बराबर या x बराबर मान लो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स थीटा मान लो, और यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 x का मान पुट कर दो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस कॉस कट जाएगा और बचेगा क्या 2 थीटा, और 2 को रहने दो, और पहले स्क्वायर किधर लाएंगे तो रूट x बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस को इन्हें लिया तो कॉस से नहीं आएगा तो क्या इन्वर्स में हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स
और क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स है। देखो 2 cos इनवर्स रूट एक्स, 2 cos इनवर्स रूट, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। इस प्रकार से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2018 में पूछा हुआ था, तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट। देखो अब क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 19, ये भी 18 में पूछा हुआ, तो 18 वाला तो हम लोग क्वेश्चन जानते ही, बनाना ही पड़ेगा हम लोग को थोड़ा। तो 2 और कॉट है, कॉट को बदल दो tan में, तो लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स, कॉट को उल्टा होता है tan, तो tan 1/3 अब प्लस ये भी हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब 2 tan इनवर्स इसको चलना पड़ेगा x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x लिखो, अब बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 तिया 9 ब्रैकेट बंद, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी हो जाएगा tan इनवर्स और 2/3 और नीचे एलसीएम लेंगे 9, 9 में घटेगा 8 और प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको 2 काट 3, 1 कटेगा 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप इसको चल दो tan इनवर्स क्या x प्लस वाई 3/4 अब प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 1। अब देखो फॉर्मूला आद होना चाहिए, अभी अभी आपका क्लास में आप लोग को ये सब फॉर्मूला बता चुके हैं, तो इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सीधे तुरछा गुना कर दो, 7 21 अब प्लस 4 गुना 1 4 और नीचे भी 7 चौका 28, यहाँ लिख दो 28 और माइनस कितना 3, घटाएंगे जोड़ेंगे तो 25 और नीचे भी 25, 25 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स कितना 1, tan 1 कितना डिग्री का मान 45 डिग्री, तो π/4। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या आया π/4। इतना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो 2018 यही क्वेश्चन 2018 में क्या ना इजी है पूछा हुआ। देखो tan इनवर्स कितना डिग्री का मान होता है 1, तब 45 डिग्री, 45 डिग्री π/4। कॉस इनवर्स यहाँ जो एंगल है वही एंगल ए है, तो कॉस इनवर्स एक्स और इसको समझ लो साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है इसलिए इसको क्या समझ लेंगे एक्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स क्या होता है π/2। अब इसको जरा जोड़ लो जी, तो जोड़ेंगे तो एलसीएम 4 और यहाँ पाई और प्लस 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 3 π/4। तो इसमें देखो ऑप्शन हो गया सी। 21 देखो 21 तो 2 साल लगातार पूछा है, 17 और 21 में, तो tan कितना डिग्री का मान बना अभी अभी तो बना है π/4 ये हो गया। फिर अब देखो ये 22 में है tan इनवर्स x, इसको समझ लो tan इनवर्स y। जैसे अभी यहाँ देखो क्वेश्चन था tan इनवर्स x प्लस, देखो यहाँ पे ये कितना ना यहाँ पे 4 है, तो अभी मिट गया जी। तो tan इनवर्स x समझे थे और tan इनवर्स y समझे थे, तो इसको समझकर यहाँ पे हम लोग क्या ना बनाए थे। देखो x प्लस क्या लिखे थे x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस प्रकार से हम लोग हल किए थे। तो इसी प्रकार से इसको आप हल कर लेंगे, तो डायरेक्ट हल कर लेते हैं। देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 और 1/4 बटा में 1 माइनस 1/2 और 1/4, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना 4 प्लस 2 और 8 माइनस 1, तो 6/7 आ जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन 6/7 है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। अब 23 देखो 23 में हम लोग समझेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/2 हुआ, तो कॉस इनवर्स माइनस में रहता है ना, तो एक कॉस निगेटिव में रहता है तो क्या होता है इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं, तो पाई और माइनस क्या हो जाएगा 1/2,
तो कॉस को नेगेटिव से पहले क्या बना लिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव बना लिए। अब कॉस का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 होता है 60 का, 60 का रेडियन पाई/3, एलसीएम 3 और 3 पाई माइनस पाई, तो हो जाएगा 2 पाई/3। तो ये ऑप्शन देखो इसमें कोई है, सी है। देखो अभी अभी आप लोग को बताया था ना 2 tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 3 गो, और यहाँ उल्टा दे दिया है। तो यहाँ देखो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखाए थे, अभी लिखा है अभी अभी। तो 2 tan किसका होता है, tan इनवर्स 2x का ही होता है, नहीं tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला बताए थे, वही देखो पूछा हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर हो गया 24। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक रह देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।